अपना पहला 1 लाख ऑनलाइन कमाया। ना मैंने यूट्यूब से, ना क्रिप्टो से, सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग से। हाँ भाई, सही सुना आपने। 1 लाख रुपीज इन फ्रीलांसिंग से, बिना कोई ऑफिस और बिना कोई वायरल रील से हमने कमाया था। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शेयर करूंगा क्या स्किल्स मैंने चूज किया, क्लाइंट कैसे मिले, कितना मैंने उनको चार्ज किया है और क्या गलतियां मैंने अवॉइड की है। अगर तुम सोच रहे हो मुझसे नहीं होगा, मुझ में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। क्योंकि अगर मैं एज अ बिगिनर कर सकता हूं तो तुम भी 100% कर सकते हो। इस वीडियो को मैंने 4 फेज में डिवाइड किया है सो दैट आपको पता चलेगा कि कैसे हमने हमारा मंथली रेवेन्यू 1 लाख रुपीस पर लेके गए थे। जरा सा मैं रिवाइंड करता हूं अपनी जर्नी पर। उस वक्त मुझे नहीं पता था कि फ्रीलांसिंग का मतलब क्या होता है। मुझे लगा कि डिजाइनिंग या फिर कोडिंग आनी चाहिए टू स्टार्ट एनीथिंग, लेकिन मुझे समझ आया ये मार्केट बहुत ही बड़ा है। जस्ट डिजाइन एंड कोडिंग का नहीं, बहुत सारी चीज है। तो मैंने ऐसा स्किल चूज किया जो डिमांड में हो। 2 से 3 हफ्ते में मैं उसको सीख सकता हूँ, जिसमें टूल्स या फिर कोई एडिशनल इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी ना लगे। मैंने रिसर्च करना चालू किया और मैंने चूज किया बिजनेस ओनर्स के लिए लिंक्डइन मैनेजमेंट। यस गाइस, मैं लिंक्डइन मैनेज करता था। मैंने ये क्या देखा था कि लीड सबको चाहिए एंड लिंक्डइन का प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे तो बहुत सारे डील्स क्लोज हो सकते हैं। तो मैंने क्या किया, बिजनेस ओनर्स का लिंक्डइन हैंडल करना स्टार्ट किया। उनके लिए कंटेंट बनाना, पोस्ट डालना, न्यू कनेक्शन को डेवलप करना और डीएम्स का रिप्लाई करना सो दैट हमें कंटिन्यूअसली लीड्स आ सके। ये सिंपल काम था लेकिन बिजनेस ओनर्स के लिए प्राइसलेस था, बिकॉज उनको उतना टाइम नहीं मिलता था टू मैनेज द थिंग। मैंने मेरा पहला 10,000 क्लाइंट कैसे मिला ये मैं आपको बताता हूँ। आपको लगा होगा कि मैं फाइवर पे गया होगा, अपवर्क पे गया होगा, बट नहीं, ना मैं फाइवर पे गया ना मैं अपवर्क पे गया। मैंने स्टार्ट किया अपने नेटवर्क से। मैंने सिंपली अपना फोन निकाला, सोशल मीडिया लिया एंड सारे कॉन्टैक्ट को स्कैन किया एंड मुझे जो रेलेवेंट ऑडियंस लगे कि मुझे इनसे लीड्स आ सकती है, मैंने उनको सिंपली मैसेज किया। Or the message was like, hey, do you know any business owner who wants to grow on LinkedIn? I manage their entire LinkedIn profile. I can offer a free consultation too. ये मैसेज भेजने के बाद मुझे कुछ रेफरेंस मिले और एक बिजनेस ओनर ने हाँ बोला एंड दैट वाज लाइक अ गुड डील फॉर मी बिकॉज आई वाज जस्ट स्टार्टिंग इन डिजिटल मार्केटिंग फील्ड। मैंने उनका पूरा लिंक्डइन हैंडल किया, 12 पोस्ट इन अ मंथ, एंगेजमेंट, profile optimization, and I charged him 10,000 rupees per month. Yes guys, it was my first retainer clients. No bargain, clear offer, clear trust, because it was from my referrals. तो जिन्होंने रेफरल किया उनके साथ ऑलरेडी एक ट्रस्ट था, so automatically वो ट्रस्ट कैरी फॉरवर्ड हुआ। When I started working with client, I was very proactive and working for his profile. He was very much happy and he loved it what I was doing. So he referred me one more client and मेरा भी side by side में outreaching चालू था। तो वहाँ से मुझे एक और client भी मिला। Within 4 months I had 3 clients who were paying me 10,000 rupees each per month। मुझे 10,000 रुपया हर एक client से मिलता था and in total I was making 30,000 rupees plus my monthly salary। like मैं वो टाइम पे थोड़ा छोटा मोटा जॉब भी करता था and it was like too much for me at that time। I was 23-24, so yeah, I was earning good at that point of time। My offer was simple, आप बिजनेस पे ध्यान दो, लिंक्डइन मैं संभालूंगा और आपके लिए मैं न्यू क्लाइंट्स लेके आता हूँ। तो ये अप्रोच से मुझे अच्छे क्लाइंट्स मिल गए। 4 महीने में 30,000 का रिटेनर चालू हो गया। अब आता है अपना नेक्स्ट फेज, विच इज फेज नंबर 4। 30,000 को कैसे मैंने 1 लाख ले गया भाई। टू बी फ्रैंक, सब चीज के लिए टाइम लगता है, कुछ भी शॉर्टकट नहीं है। वन ऑफ द क्लाइंट आस्क्ड मी, विदेश डू यू डू एसईओ एज वेल? हमें हमारे कंपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है। आई हैड द अपॉर्चुनिटी, जो मुझे लूज नहीं करना था। एट द सेम टाइम आई डिडंट वांटेड टू वर्क ऑन दैट प्रोजेक्ट, बट इट वाज अ बलबॉन मोमेंट फॉर मी बिकॉज आई लुकिंग आउट फॉर द कोलैबोरेशन। क्लाइंट्स को और भी चीज चाहिए थी, जैसे कि कंटेंट राइटिंग, एसईओ, ब्लॉग्स, ग्राफिक्स,
वेबसाइट एंड मेनी अदर थिंग्स। सो मैंने टीम बनाई सारे फ्रीलांसिंग के, दे वर द डोमेन एक्सपर्ट, लाइक कोई एसईओ एक्सपर्ट था, कि कोई डिजाइनर था, कोई वेब डेवलपर था, कोई वीडियो एडिटर था। तो ऐसे सारे लोगों के साथ मैंने कनेक्ट करना चालू किया एंड ऑल ऑफ दिस कॉन्टैक्ट्स वेर फ्रॉम द इंटरनेट। ऐसा कोई भी पर्सनल कॉन्टैक्ट में नहीं था, so I leveraged the social media to connect with all of those people। उसके बाद हमने क्या किया, हमने साथ मिलकर कुछ कॉम्बो पैकेजेस बनाए, जैसे कि LinkedIn प्लस SEO ब्लॉग्स, LinkedIn प्लस ग्राफिक्स प्लस ईमेल, वेबसाइट प्लस SEO, वेबसाइट प्लस LinkedIn। सो जिसपे हमारा जो सर्विस चार्जेस था 20,000 30,000 रुपीज पर मंथ, एक क्लाइंट का रिटेनर हमारा बनना चालू हुआ। टीम के साथ साथ बड़े प्रोजेक्ट्स हमें मिलने के लिए चालू हो गए, काम जल्दी हमने डिलीवर करना चालू कर दिया और ज्यादा पैसा भी हमने कमाना स्टार्ट कर दिया साथ मिलकर। बिकॉज व्हेन देयर इज अ यूनिटी यू विल बी एबल टू अर्न मोर मनी एज कंपेयर टू यू आर लाइक ड्राइविंग अलोन इन योर ओन बिजनेस। एक साल के अंदर मैंने अपना पर्सनल रेवेन्यू 1 लाख रुपए के ऊपर क्रॉस कर दिया था, एंड दैट टू इट वाज अ प्योर प्रॉफिट विदाउट एनी काइंड ऑफ एन एक्सटर्नल पेमेंट। सो दिस वाज अ गुड अमाउंट फॉर मी, बट चैलेंजेस भी थे। इट वाज नॉट लाइक कि सब चीज अच्छा चल रहा था। ये सब सुनकर आपको लगता होगा कि अब क्या मस्त है ना, सब स्मूथली हो गया, लेकिन भाई सच बात ये है कि सब कुछ स्मूथ नहीं था। बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, जैसे कि क्लाइंट घोस्ट करते थे, एक बंदा पैसा नहीं दिया, और ये पहले की बात नहीं, आज भी होता है, क्लाइंट्स काम करवाते हैं और इनवॉइस स्किप करते हैं। अंडर चार्ज किए हमने बहुत सारे क्लाइंट्स के लिए, बिकॉज हमें प्रोजेक्ट चाहिए थे। दूसरे फ्रीलांसर से लोग कंपेयर करते थे, दूसरे एजेंसी के साथ कंपेयर करते थे। तो ये सारे बहुत सारी डिफिकल्टीज थी, बट फिर समझ आ गया कि ये तो लॉन्ग टर्म गेम है गाइस, और ऐसे डिफिकल्टीज तो आएंगे ही अगर कुछ हमें बड़ा करना है, बिकॉज इट्स लाइफ एंड वी कैनॉट कीप हैप्पी एवरीवन। 100 में से एक तो आपसे डिसअपॉइंट होगा, तो ये हमें एक्सेप्ट करना है एंड हमें अपना गेम चालू रखा, और विद गॉड ग्रेस आज वो फ्रीलांसिंग फुल फ्लेज एक एजेंसी में कन्वर्ट हो चुका है। अलॉन्ग विद दैट आई एम मैनेजिंग माय एडटेक कंपनी एज वेल। सो ये सारा चीज जब हमने इतनी मेहनत की है तब जाके पॉसिबल होगा, एंड आई वांट कि whoever is watching this video to put the same effort if you want to reach that level। अब आगे आपको क्या करना है, if you are planning to start your freelancing journey, आपको क्या करना है, एक स्किल चूज करो जो फास्ट आप सीख सकते हो। जैसे कि मैंने बताया लिंक्डइन मैनेजमेंट, आज भी उसका बहुत डिमांड है, व्हाट्सएप ऑटोमेशन और कैनवा डिजाइनिंग, ईमेल मार्केटिंग। Okay, once you are ready with your skill, create a mock project जिससे आप एक पोर्टफोलियो बना सकते हो। डमी क्लाइंट्स के लिए काम बनाओ, कुछ बार्टर करो, रिजल्ट्स दिखाओ और एक अपना ब्यूटीफुल पोर्टफोलियो डिजाइन करो। कॉन्टैक्ट को मैसेज करो, टेम्पलेट्स यूज करो, जैसे कि मैंने आपको बताया, हाय आई मैनेज लिंक्डइन प्रोफाइल फॉर बिजनेस ओनर्स, कंटेंट पोस्टिंग, आई डू एवरीथिंग, डू यू हैव समवन हु माइट नीड दिस। देखो अभी लाइट गया, ऐसी डिफिकल्टीज आती रहती है, लेकिन हमें रुकना नहीं है, हमें ऐसे कंटिन्यू रखना है अपनी जर्नी को। इस तरीके से आप और भी चीज अच्छा कर सकते हो अपने लाइफ में। आप कोलैबोरेशंस करो, आप दूसरे राइटर्स, डिजाइनर्स, एसईओ एक्सपर्ट, इनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो। कॉम्बो पैकेजेस बनाओ, ज्यादा चार्जेस करो, बेटर डिलीवर करो, ये सारा चीज है। अगर आप फ्रीलांसिंग चालू करते हो, आपको कोई अगर कॉन्टैक्ट चाहिए कि ये फील्ड के मुझे कोई एक्सपर्ट चाहिए, यू कैन कनेक्ट विद मी, आई कैन गिव यू द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो जब आप एक फील्ड में आओगे वही टाइम पर आपको पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, यू विल बी डीप डाइविंग इनटू इट एंड यू विल बी एबल टू गेट द सक्सेस इन योर लाइफ। मुझे याद है जब मैंने अपना पहला 10,000 रुपीज कमाया था, एक अच्छा फीलिंग था, बट एट द सेम टाइम पे ऐसा लग रहा था कि क्या मैं इसको स्केल कर सकता हूँ। लेकिन उस 10,000 ने मुझे विजन दिया कि ये पॉसिबल है। आज फ्रीलांसिंग सिर्फ साइड हसल नहीं है, एक एजेंसी के रूप में वो इवॉल्व हो गया है। और तुम्हें अगर चालू करना है तो तुम्हें सिर्फ 2 चीज चाहिए, द करेज टू स्टार्ट and the patience to get little better every single day। अगर ये दोनों आपने ब्रेक कर दिया तो आपको आपके लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने के लिए कोई भी नहीं रोक सकता है। द कंक्लूजन में मैं सिर्फ यही बोलना चाहूंगा कि एक यूजफुल स्किल्स चुनो, अपने दोस्तों और नेटवर्क को रीच करो, एक ट्रस्ट बिल्ड करो रिजल्ट से, टीम बनाओ फ्रीलांसिंग के, स्केल करो, आपके टाइम का वैल्यू करो,
रिजेक्शन से घबराओ मत, वो प्रोसेस है, उसे एक्सेप्ट करो एंड जस्ट कीप ऑन मूविंग। अगर तुम ये 90 दिन तक सीरियसली फॉलो करते हो, 1 लाख सिर्फ शुरुआत है गाइस, एंड देन द स्काई इज लिमिटेड। सो गाइस, दिस वाज माय होल जर्नी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं हर वीक में ऐसे नो नॉनसेंस फ्रीलांसिंग और डिजिटल नॉलेज आपके लिए लाता रहूंगा। एंड डू शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर कलीग्स हु विश टू डू समथिंग इन फ्रीलांसिंग। Until that, see you, tata and bye bye.